नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम लोग का पार्ट 7 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें किससे विभाजित होगा और शेषफल कितना आएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने में बहुत कठिन लगता है। बहुत जन इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप देखकर चुटकी भर में आप आंसर निकाल सकते हो, वो भी मूल्यवान देखकर। अगर आपको जानना हो सही से तो फिर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल तरह का है और मैंने देखा कि इसको बहुत सारे चैनल में दिखाया गया है, कराया गया है, लेकिन उनमें से 50% से ज़्यादा अच्छे चैनल में गलत आंसर बनाया गया, गलत तरीके से बनाया गया। तो आप लोग है जो कॉन्सेप्ट के साथ में अगर इसको सीखिएगा, करिएगा, तब वो सही होगा। और मुंह जबानी भी आप करिएगा तो सही करिएगा, ठीक है। ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन विभाजित होगा ए माइनस बी में, बी से ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन विभाजित होगा ए प्लस बी से जब एन सम संख्या हो। ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन विभाजित होगा ए प्लस बी से जब एन विषम संख्या हो। तो इसे याद रखना तो बहुत कठिन है। ये जो है आपको हमेशा याद है, असल में आपको याद है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपको कैसे ये चीज़ याद है। देखिए, आपको सबको जो है ये 3 फार्मूला तो जरूर पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर जो है आप ये नीचे वाला चीज आराम से याद कर सकते हैं। फोकस करिए ये पहला और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर ए माइनस बी हो रहा है। इसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फैक्टर ए माइनस बी हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सम हो चाहे विषम, अगर इस फॉर्मेट में है, यानी कि ये वाला जो है ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होगा। उसको कोई लेना देना नहीं है। एन जो है सम है कि विषम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ए माइनस बी जो है इसका पावर आप 1 कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, उससे वो विभाजित होगा, ठीक है। दूसरा जो है ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, इसका विपरीत साइन ए माइनस बी से हुआ, ए प्लस बी से विभाजित कब होगा। इसके लिए आप ये पहला फॉर्मूला जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, इसको देखिए ध्यान से। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर होता है ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि अगर पावर इसका इवन है, यानी सम संख्या है, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन का पावर अगर आपका सम संख्या है तो इसका एक फैक्टर प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। ये आपको याद हो जाएगा। ऑड के क्षेत्र में नहीं होता है। ऑड के क्षेत्र में माने सोचिए ए माइनस बी कभी क्या ए प्लस बी से भागा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। जब हम इसको 1 मानते हैं तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन कब ए प्लस बी से विभाजित होगा, इसके लिए आप ये बीच वाला फॉर्मूला को फोकस कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू है जिसका फैक्टर ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ए का पावर 1 माने, यहाँ पर ए का पावर 1 यहाँ हो रहा है ना, ए का पावर 1 और बी का पावर 1, यानी कि विषम हो रहा है। यानी विषम जब होता है तब उसका फैक्टर ये आ रहा है ना, ए का पावर 1 बी का पावर एन, यानी ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन ए प्लस बी से विभाजित होगा कब, जब वो ऑड रहे। यानी कि ए का पावर 1 ए का पावर 3 ये सबको सपोर्ट करेगा, बाकी में नहीं करेगा। ये बेस है, इसको आप अच्छे से जान के समझ के रखिए। इसी का यूज करके हम लोग बाकी सब करेंगे। मैथ जब करेंगे देखिएगा, ये आपको जो अगर कॉन्सेप्ट इसका अभी भी समझ में नहीं आया तो आप उसमें आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। समय लेकर इसको, इस टेक्निक को सीखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आप जो है बहुत जन इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रियल एनालिसिस का नंबर है। रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जन छोड़ देते हैं, लेकिन आप अंत तक देखिएगा तो पक्का कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन समय देकर आप जरूर सीखिए, ठीक है। चलिए प्रश्नों का शुरुआत करते हैं हम लोग। एक और है, इसमें सूत्र था ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर विभाजित होगा ए प्लस बी प्लस सी से जब एन विषम हो। वही बात हुआ कि ए का पावर यहाँ पर 1 है, बी का पावर यहाँ पर 1 है, सी का पावर 1 है। 1 जो कि ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है, तब वो विभाजित होता है। इन्हीं का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है 32 टू द पावर 23 प्लस 17 टू द पावर 23 विभाजित होगा निम्नलिखित में से किससे। यहाँ आप देख रहे हैं 32 का पावर 23 और 17 का पावर 23 है। तो इसको अगर हम सजाने का फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये हम क्या कर लेंगे, चूंकि ऑड है तो आप सिंपली इसको
23 जो है ऑड यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या को आप एक एक मान के करिए, ठीक है। तो 32 का पावर 1, 17 का पावर 1, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो 32 प्लस 17 हो गया 49, यानी कि ये 49 से विभाजित होगा, ठीक है, 49 से विभाजित होगा। इसका ये माइनस से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। 1 पकड़ के आप कर लिए, क्योंकि यहाँ पावर जो है इसी पे आपको फोकस करना है मेनली। पावर आपका नेगेटिव है, सॉरी पावर आपका ऑड अगर है तो आप 1 से 3 से शुरुआत करिएगा, अगर इवन है तो 2 से शुरुआत करिएगा, ठीक है। लेकिन किस मैथ में ये रूल अप्लाई नहीं होगा वो आप अंत तक देखने पर जान पाइएगा, क्योंकि बहुत जन को हम देखे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल टीचर्स भी इस रूल को सब में अप्लाई कर देते हैं, जबकि ये रूल सब में एप्लीकेबल नहीं है। किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा आगे देखिएगा। अगला सवाल है 32 टू द पावर 232 माइनस 17 टू द पावर 232 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका पावर क्या है 232 यानी सम संख्या है, तो आप सीधा स्क्वायर मान लीजिए कि 32 स्क्वायर है और 17 स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। तो एक फैक्टर होगा इसका 32 प्लस 17 और दूसरा फैक्टर होगा 32 माइनस 17। तो 32 माइनस 17 करने पर आता है 15 और प्लस करने पर आता है 49, तो हो गया इसको, ठीक है। ये दोनों जब हम लोग करेंगे तो फिर हमारा आंसर ये पहले आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। आप इसी तरह से इसको करिएगा, ओके। दोनों ही फैक्टर है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी 49 टू द पावर 15 माइनस 1 से। अब इसको जो है हम लोग 49 टू द पावर 15 माइनस 1 जो है, इस अगर इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर 1 को भी पावर में 15 मानते तो आपका क्या होता, 49 माइनस 1 करने पर 48 से विभाजित होता। यहाँ 48 का ऑप्शन नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, जब एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा हम लोग दिमाग लगाएंगे क्या, 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर गुना अगर हम 15 करते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं ऊपर में a टू द पावर m इंटू n का फॉर्मेट में। तो ये क्या हो गया, अब ये सम हो गया, मतलब 7 टू द पावर 30 माइनस 1 टू द पावर 30, तो इसको भी 1 टू द पावर 30 हम एज्यूम कर सकते हैं। तो दोनों स्क्वायर का हो गया, यानी 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, जो कि 7 प्लस 1 से भी विभाजित होता है और 7 माइनस 1 से भी विभाजित होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अगर हम यूज करते हैं तो, यानी कि 8 से और 6 से विभाजित होगा। 6 तो आंसर में नहीं दिया है, केवल 8 दिया है, यानी कि 8 यहाँ पर राइट आंसर। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से आपको सिचुएशन देखकर क्वेश्चन को दिमाग लगाना है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा आप कैसे इसको दिमाग लगा के करते जाओगे। अगला सवाल 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 5। ये मैंने बताया कि ऊपर वाला ऑड है तो सीधा सीधी a प्लस बी प्लस सी से विभाजित होगा, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी कितना हो गया 3 5 8 7 15। सबका पावर हम लोग एक एज्यूम कर ले रहे, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, तो 5 3 8 7 15, 15 होगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ से थोड़ा टाइप हमारा चेंज हो रहा है। 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा। मैं इसी का बात कर रहा था कि शेष के लिए जो है आपको उस नियम से अगर आप करोगे ना तो इसमें आपका आंसर जो है गलत आता है बहुत बार। इसको भी आपको सेम जो नियम हमने अभी तक सीखा है उसी के नियम से हम लोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 67 टू द पावर 67 है और इसको हम मैथ का फॉर्मूला अगर हमको बनाना है कोई, तो हमको 1 टू द पावर 67 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिख दिए तो यहाँ पर जो 67 है ये इसका 1 हम यहाँ रख लिए, यानी 66 जो है वो हमारा साइड में कहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है केवल इस पे अगर हम फोकस करते हैं 67 प्लस 1 जिसका पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक एक एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर 67 और 1 यानी 68 से विभाजित होगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या अगर 68 से विभाजित हो जा रहा है पूरा का पूरा, तो बचा हुआ क्या रह गया साथ में आपका, बचा हुआ साथ में रह गया आपका 66। आई बात समझ में। इस 67 को हम यहाँ पर तोड़ लिए इस तरह से, एक हम इसके अंदर में डाले 66 हम साइड में रखें, और हम लोगों ने अभी देखा कि ये पूरा संख्या जो है आपका 68 से विभाजित हो रहा है, यानी कि शेष क्या रह गया यहाँ पर 66। तो 66 हमारा आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। ध्यान से देखिए, 2 बार 4 बार इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और इस तरह का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 टू द पावर 90 प्लस 5 टू द पावर 90 को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए 3 और 5 से जोड़ के 35 तो कभी आएगा ही, यानी हमें उसके 34 के आसपास हम लोग को पहुंचना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 टू द पावर 19 जो है इसे हम लोग 2 गुना 45 के फॉर्मेट में दोनों को ही तोड़ सकते हैं।
तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर अंदर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 45 इंटू 2 आपका 90 हो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है 9, तो 9 और अंदर में कितना हो गया 5 5 25, ये जो है 3 3 9 5 5 25, इससे हम विभाजित करते हैं तो इस तरह से होगा आपका 3 3 9 5 5 25 जोड़े तो कितना आया 34 आया। तो ये जो पूरा मैथ है ये 34 से विभाजित हो रहा है, यानी ये जो पूरा फॉर्मेट है ये पूरी विषम संख्या के हिसाब से शेष आपका 0 बच रहा है, यानी कुल मैथ में भी आंसर आपका 0 हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर जोड़ा नहीं, यानी ये एग्जैक्ट ही नंबर को हम लोग यहाँ पर सजा के लिखे और से ये विभाजित हो। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। 67 टू द पावर 99 को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। इसमें जो है आपको डायरेक्ट में अगर आप नियम लगाते हैं कि तोड़ के हम कर लेंगे इसको, 7 वाला 7 इतना बार में विभाजित होता है, तो नहीं हो पाएगा। आपने जो अभी तक सीखा है उसी नियम को अप्लाई करके आपको ये करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप समझ जाओगे। देखिए 67 टू द पावर 99 को तोड़कर लिखना है 63 प्लस 4। किस लिए लिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ डिविजिबिलिटी 7 का चेक कर रहे हैं। 7 का पहाड़ा में आमने सामने आता है कौन, 7 9 63, तो हम 63 कर लिए प्लस 4 कर लेंगे। ठीक है, हमें कोशिश क्या करना होगा कि लास्ट वाला जो है ना एक प्लस या एक माइनस के फॉर्मेट में लाने का। तो 63 का पावर 99 हो रहा है, तो ये 63 का पावर अगर 99 करने जा रहे हैं तो 7 से विभाजित हो जा रहा है। इस कंडीशन में केवल बचा हुआ रह जाएगा 4 टू द पावर 99। ठीक है, अब 4 टू द पावर 99 से 7 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे। देखिए 4 को हम लोग क्यूब कर लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 99 को 3 इंटू 33 के फॉर्मेट में। इससे क्या होगा, देखिए 4 का क्यूब जो हो रहा है वो आपका 4 चौके 16 चौके 64 हो रहा है, 64 टू द पावर 33 होगा। क्योंकि 64 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब मैंने कहा कि आपको कोशिश करना होगा 1 प्लस या 1 माइनस लाने का, तो आप इसको क्या कर दोगे 63 प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख लोगे। इससे क्या हुआ 63 टू द पावर 33 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, 7 9 63, लेकिन 1 टू द पावर 33 जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। तो 1 टू द पावर 33 को तो आंसर कितना होता है 1 ही आता है, तो 1 इज द आंसर। अभी बात समझ में, इस तरह से आपको करना है बुद्धि लगा के। ठीक है, अच्छा एक इसी तरह का और क्वेश्चन है 51 टू द पावर 203 को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। इसमें भी हम लोग वही नियम अगर लगाने का कोशिश करते हैं, यहाँ 7 के आसपास हम नहीं आ पा रहे, इसको पहले तो हमको कोशिश करना पड़ेगा सामने वाला जो पहुंच रहा है, मतलब 7 7 49 प्लस 2 के फॉर्मेट में कर दिए तो 2 का पावर 203 हुआ। यहाँ हम 2 का पावर 203, तो ये 203 किसी का भी 3 गुना 2 गुना कुछ नहीं आ रहा, तो ये हमें और एक इसमें ट्रिक लगाना होगा। ये ट्रिक को ध्यान से देखिए, देखिए क्या समझ में आया। 201 जो है ये 2 प्लस 1 3 है, यानी ये 3 से डिविजिबल संख्या है। 3 से डिविजिबल संख्या लाने के लिए हम 201 तक ही जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 203 है, तो 2 का स्क्वायर को हम उठा के साइड में रख लेंगे। ठीक है, 2 का पावर 2 टू द 201 ही रहने देंगे। इससे क्या होगा कि 2 को हम क्यूब अगर कर लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 के फॉर्मेट में, तो 201 को हम 3 इंटू 67 में तोड़ सकते हैं। देखिए 7 या 21, 7 में रहा 2, 6 या 18, 19 20 हो रहा है। इससे क्या होगा, ये जो आपका 8 टू द पावर 67 हो गया, तो 8 जो है 7 से 1 ज्यादा है, और मैंने कहा कि 1 ज्यादा या 1 कम करने का कोशिश करना होगा। तो अब जब हम 8 को 7 प्लस 1 के रूप में लिख लेंगे तो 7 7 से डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा कौन 1 टू द पावर 67 इज टू 4। तो 1 टू द पावर 67 का वैल्यू तो 1 ही होता है, यानी 1 इज टू 4 आया, तो इस कंडीशन में शेष हो गया हमारा 4। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर करते रहोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक और हम लोग मैथ कर लेते हैं। 21 टू द पावर 875 को 17 से विभाजित करते हैं तो कितना आएगा। इस मैथ में थोड़ा और स्पेशल ट्रिक लगेगा। 21 टू द पावर 875 जो है, इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको सामने 17 4 21 होता है, तो 17 हम साइड कर लिए, 4 टू द पावर 875 बचेगा। अब 4 टू द पावर 875 जो है, इसमें आप इसको देखिए 4 चौके 16 होता है, 16 से 17 एक ज्यादा होता है, तो मैंने कहा था +1 चाहे -1 कुछ चाहिए मेरे को, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 चौके 16 आ जा रहा है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर किया। तो 2 से हम अगर 875 को डिवाइड करते हैं
तो एक जो है ये चूंकि 875 विभाजित नहीं होगा, 874 ही विभाजित होगा, तो मैंने असल में इसको 2 इंटू 437 करके 874 तक ही पहुंचा है, यानी एक यहाँ पर रह जा रहा है। ठीक है, एक जो रह जा रहा है वो है यहाँ पर। ठीक है, 4 टू द पावर एक मेरा साइड में है, ये 874 यहाँ पर है, इस जगह में 874 है आपका। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग अगर 4 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं तो 16 टू द पावर 437 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, इसका पावर अभी 1 है, तो 16 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 17 माइनस 1 टू द पावर 437। 17 तो 17 से विभाजित हो गया, यानी -1 टू द पावर 437 हुआ। तो -1 को अगर ऑड टाइम करेंगे, 437 यहाँ ऑड है, एक बार करते हैं तो -1, 3 बार करते हैं तो -1, 5 बार करते हैं तो -1, तो यानी कि इस मैथ का आंसर -1 आएगा। 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, -4, लेकिन माइनस में तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर प्लस में होगा। तो ये -4 का उपयोग क्या करना पड़ेगा, जो हम 17 से विभाजित कर रहे हैं ये 17 को ही मैथ करना पड़ रहा है, उससे 4 आप कम कर लीजिए, तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना आपका 13। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रिमाइंडर और शेष खोज सकते हैं। आई होप कि वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने जैसा कहा था कि अंत तक देखिएगा तो जरूर सीखिएगा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।